नमस्कार दर्शकों। मैं सौरभ दुबे आज आपके लिए बहुत कुछ नया लेकर आए हैं। उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिस विषय पर कभी किसी ने कोई बात नहीं की, जिस विषय पर आपने समाचार पत्रों में कभी कोई खबर नहीं पढ़ी होगी। जी हाँ, कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी तक किसी ने नहीं पूछे। सवाल महत्वपूर्ण हैं जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े हैं, निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हैं और बेहद गंभीर भी हैं। साथ ही संभव है कि इन सवालों के बाद आप खुद देश में ईवीएम पर होने वाली बहस को नई दिशा दे सकें। आमतौर पर अभी तक ईवीएम हैकिंग को लेकर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ईवीएम की किसी अन्य डिवाइस से कनेक्टिविटी को लेकर प्रश्न उठाए जाते रहे हैं, जिसका जवाब भी आयोग बार बार दे चुका है। हम सुनते आए हैं कि ईवीएम से ब्लूटूथ वाईफाई जैसे कोई अदृश्य सिग्नल नहीं निकलते, लिहाजा उससे छेड़छाड़ भी संभव नहीं। इसे किसी दूसरी डिवाइस से कंट्रोल करना भी संभव नहीं। लेकिन अब आप कुछ नया चुनाव आयोग से पूछ सकते हैं, जो सोशल मीडिया की ताकत आपके पास है उसके जरिए। जाहिर है आजकल एआई का दौर है, मगर ईवीएम के संदर्भ में एआई की भूमिका पर चर्चा अभी तक शुरू नहीं हुई है। सवाल निर्वाचन आयोग से सीधा है कि क्या ईवीएम को एआई प्रूफ बनाया गया है? क्या एआई का असर ईवीएम पर पड़ सकता है? तकनीक तो अब हैकिंग से कहीं आगे निकल चुकी है। माना कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कोई चाह ले तो क्या ईवीएम में एआई का इस्तेमाल नहीं कर सकता? जहां तक तकनीक विज्ञान की बात है, तकनीक विज्ञान के बारे में जानकारी की बात है, तो हम सभी जानते हैं कि एआई को किसी इनविजिबल सिग्नल जैसे ब्लूटूथ वाईफाई जैसी फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे में ईवीएम में छेड़छाड़ के लिए किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने की क्या जरूरत रह जाती है? एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और गलतियां तो मानवीय बुद्धिमत्ता से भी हो सकती हैं, या मानवीय बुद्धिमत्ता भी गलतियां कर सकती है। तो फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में क्या कहा जाए? एआई की बगावत की बहुत सारी खबरें सामने आ चुकी हैं। निर्वाचन आयोग ने अभी तक यह नहीं बताया कि क्या ईवीएम में एआई का इस्तेमाल हो सकता है या फिर नहीं। वैसे पूछा ये भी जाना चाहिए कि मशीन यह कैसे और किस तकनीक से बताती है कि किसको कितने वोट पड़े और वोट का योग क्या है। जाहिर है बगैर इंटेलिजेंसी भला कोई मशीन गणना कर सकती है क्या? अगर हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। और यदि नहीं, तो फिर गणना करके काउंटिंग करने की तकनीक कौन सी है, कौन सी इंटेलिजेंसी है, बताया जाना चाहिए। क्योंकि हम सभी आम लोग हैं, दो ही इंटेलिजेंसी से परिचित हैं, कृत्रिम और मानवीय। और अगर दोनों ही नहीं, तो फिर तीसरी कोई लेटेस्ट तकनीक आई है क्या? इसके अलावा तो कोई इंटेलिजेंसी के बारे में हमने कभी सुना नहीं। अगर किसी भी कंप्यूटराइज्ड मशीन से गणना करना इंटेलिजेंसी के अंतर्गत आता है, तो फिर वो नेचुरल इंटेलिजेंसी नहीं हो सकती। और जो नेचुरल नहीं, उसे आप जानते ही हैं कि क्या कहेंगे, आर्टिफिशियली कहेंगे ना, या फिर कुछ और कहेंगे। तो फिर ईवीएम को कैसे एआई प्रूफ मान लिया जाए? फिलहाल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। शायद नतीजों के बाद इन बातों को किया जाता तो कोई मान लेता कि नतीजों के बाद खोट हारने वाले ही निकालते हैं, या हारने वालों के पक्ष के लोग निकालते हैं। नतीजे किसी पक्ष में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन व्यवस्था पारदर्शी और स्वच्छ होनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि आज के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग बहुत ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, लेकिन कल भी जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग ईमानदार होंगे, इस बात की क्या गारंटी है? इसके लिए जरूरी है कि स्वच्छ पारदर्शी व्यवस्था अपनाई जाए, ताकि भविष्य में जीत हार के बाद किसी पर कोई शंका की गुंजाइश न रह पाए और आम जनता में चुनावी प्रक्रिया के प्रति विश्वास कायम रहे। अगर आपको लगता है कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, तो इस विश्लेषण को अपने लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।